और तरैया का जनता का ये आवाज था कि नहीं फैसला था कि आपको निर्दलीय लड़ना है। शैलेंद्र प्रताप फॉरवर्ड समाज से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं। उस समाज के लोग बताइए कि कई % है कि जो ललटेन का वोट देता है जब वोट। अच्छा, और जो विपक्ष में टिकट जिसको मिला है उनको 5 तारीख को शाम के पूछिएगा वो किस दल में जाने वाले लोग हैं। अच्छा, हर लोग तो यहाँ से बेइज्जत किया गया है। अच्छा, जो टिकट उसको दिया गया है जो कभी आरजेडी का झंडा धोता ही नहीं है। कुछ यही वो मिथिलेश राय है जो कुछ दिन पहले आरजेडी का झंडा धोया करते थे, लेकिन आज ये निर्दलीय चुनाव लड़ने का आगाज कर दिया और नॉमिनेशन कराकर आज निकलेंगे और इनसे बातचीत करेंगे और अब तक सजा करने का प्रयास करेंगे। सर क्या कहिएगा, आज नॉमिनेशन करके निकले हुए हैं? तरैया की जनता के साथ जो अन्याय हुआ है उसका हम लड़ाई लड़ने के लिए चले हैं। तरैया की जनता ये जुर्म शासन बर्दाश्त नहीं करेगी, ताकि पार्टी के द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि कोई भी अति पिछड़ा या पिछड़ा समाज से लड़ेगा, लेकिन तरैया की जनता जो सदियों से जिस लोग से लड़ाई लड़ते आ गए, रामदास बाबू 25 साल विधायक थे, उसी व्यक्ति से लड़ाई लड़ते थे, उसी व्यक्ति के गोद में जाकर हमारे पार्टी के बड़े नेता लोग पैसा के खरीद फरोख्त में टिकट के बैठ गए हैं। उसके खिलाफ में हमने मैदान में आया, हम नहीं आया, पूरे तरैया की जनता आई है और तरैया का जनता का ये आवाज था कि नहीं फैसला था कि आपको निर्दलीय लड़ना है। तो हम उनके लोगों का जो भी हमारे समर्थक थे उनके बात को सुनते हुए हम लड़ाई में चल पड़े हैं। यह लड़ाई मेरा नहीं है, पूरे तरैया के गरीब शोषित वंचित दलित परिवार की लड़ाई है। इसको हम लोग अंतिम क्षण तक चुनाव जीत के और पटना के पटल पे पहुंचने का काम करें। समर्थक जितना भी देख रहे हैं, लेकिन इसमें सवाल ये भी पैदा होता है कि कल तक जो मिथिलेश राय ये बात बता रहे थे कि जनक सिंह ने हमारे नेता प्रतिपक्ष को गाली देने का काम किया, आज वही मिथिलेश राय हमारे फ्रेम में दिख रहे हैं जो नेता प्रतिपक्ष का मुर्दाबाद का नारा लगाए हुए हैं। जो ये सवाल पूछ रहा है उससे ये पूछना चाहते हैं कि जिसको पतिया टिकट दिया है वो क्या करता था, वो कौन है, दुनिया है, तीन है, क्या है, वो राजपूत है ना। तो वही राजपूत समाज के जनक सिंह गाली दिया था, कौन दिया था गाली? मिथिलेश राय। तो फिर तो जो पूछता है ना वो सब माल पर बिक गया उसके साथ, इसलिए लेकिन तरैया की जनता जीतने वाली नहीं है, जवाब काउंटर करेगी वोट की चूक से। अच्छा, मिथिलेश राय यदि सीट निकालते हैं तो फिर कहाँ जाकर मिलेंगे, कहाँ जाकर रुकेंगे? जनता का जो फैसला होगा वो करेंगे, जनता जहाँ भेजी वहाँ जाएंगे। क्या अभी तक तो मिथिलेश राय निर्दलीय दिख रहा है, अगले आने वाले दिन में सिंबल पे दिखेंगे या निर्दलीय ही दिखेंगे अब मैदान में? अरे यार नॉमिनेशन कर दिए, अब सिंबल की क्या बात है? नहीं, आपका ये स्टेटमेंट जो आया है कि अगले सोचा जाएगा, विचारा जाएगा जो। अरे क्या सोचा जाएगा, 16 तारीख हो गया, कल 17 तारीख है। कोई पार्टी बड़ा वाला यदि आएगा सिंबल देगा उस पर सोचा जाएगा, नहीं देगा इंडिपेंडेंट है। कल कितने समर्थक के साथ आज नॉमिनेशन कराए? आप देखिए, हम क्या देखेंगे, अंदाजा लगा सकते। हमारे पास एक चश्मा है, आपके पास 2 चश्मा है, ताकि आप सुबह से सब लोगों को देख रहे हैं। बहुत गाड़ी द्वार पर से खाली लौट गल बा, गाड़ी ना आटल लोग फर्क पड़ा। अच्छा, अब कल तक जो मिथिलेश राय राजद के मैनिफेस्टो लेके घूम रहे थे क्षेत्र में, अपना क्या विजन है, क्या क्षेत्र के लिए विजन है? वो तो जनता तय करेगी ना, जनता जब जिता के भेजेगी तो हम जनता का हित का ना काम करेंगे, तो हम अपना मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। हम जुमलाबाजी तो बोलेंगे नहीं, झूठा वादा तो बोलेंगे नहीं, ताकि हम यहाँ तरैया के लोगों का सच्चा सिपाही है, बेटा है, भाई है। हम इस नॉमिनेशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे तरैया के बैकवर्डों के हाथ में जंजीर न लगे, पैर में बेरिया नहीं लगे। इस पैर में बेरिया को, इस जंजीर को हमने तोड़ेगा। अच्छा, मिथिलेश राय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विरोधी है या लालू प्रसाद यादव के भी विरोधी है? हम नहीं लालू का विरोधी है, नहीं तेजस्वी का विरोधी है, जो टिकट लेके आए उसका विरोधी है, उसको दास के। मिथिलेश राय के नॉमिनेशन में आए सच्चे सिपाही हैं लोग। अच्छा, और जो विपक्ष में टिकट जिसको मिला है उनको 5 तारीख को शाम के पूछिएगा वो किस दल में जाने वाले लोग हैं।
अच्छा। आज हमारा वोट लेकर झंडा ढो वाला है लोग। 5 तारीख का उनका वोट देखिए, एक बूथ पर किसका जाएगा। अच्छा। आज हमारे पूरे अति पिछड़ा समाज को जादव के भ्रमित करके झंडा ढोया जा रहा है। 5 तारीख का पूछिएगा डंके के चोट से हाँ। उन लोगों का वोट उस बूथ पर कहाँ जाएगा, तब आके पूछेगा हमारे से 15 तारीख को। अब वही हुआ है जो कल तक राजद के सिपाही हुआ करते थे। राजद के सिपाही हुआ तो राजद के भ्रमित करके दूसरा कोई टिकट ले लिया, उनका हम लोग विरोध है। अच्छा। हाँ, यहाँ राजद का विरोध नहीं है। राजद का विरोध नहीं है, लेकिन टिकट जो लेने वाला उनका विरोध गलती। मिथिलेश राय जी का नॉमिनेशन हुआ। मिथिलेश राय बचपन से ही अति पिछड़ा का सब लोगों को लेके साथ चलने वाले नेता हाँ। है। इनके साथ धोखा हुआ है। हाँ। इसलिए तरैया की एक एक जनता अपने अपमान की बदला लेना चाहती है और तरैया से मिथिलेश यादव को जिता कर भेजना चाहती है। ये नहीं चाहती है कि तरैया के लोगों का अपमान हो। तरैया से अति पिछड़ा अल्पसंख्यक हर लोग को यहाँ से बेइज्जत किया गया है। अच्छा। क्योंकि टिकट उसको दिया गया है जो कभी आरजेडी का झंडा धोता ही नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि मिथिलेश राय सत्ता के भूखी हुए हैं, टिकट नहीं मिला, बगावत कर लिए। ऐसा नहीं है, मिथिलेश राय जनता के लिए मरते हैं, जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए मरते हैं। अच्छा। मिथिलेश राय ने कहा कि जब तक मेरे शरीर में एक भी खून का बूंद रहेगा मैं जनता के लिए जीऊंगा और जनता के लिए मरेंगे। आप देखे भी होंगे, चाहे वह कोरोना काल की स्थिति हो, बाढ़ की स्थिति हो, मिथिलेश राय हाफ पैंट पहनकर जनता की मदद करने का काम किया है। जनता के बीच रहने वाले हैं। मिथिलेश राय कोई परिचय के मुहताज नहीं है, हर बच्चा मिथिलेश राय को जानता है। मिथिलेश राय एक जन सेवक है, एक समाज सेवक है। और ये लालू यादव जो है, लालू यादव जब तक थे तब तक ठीक था, लेकिन तेजस्वी यादव जिसके सलाह पे चल रहे हैं वो लोग सत्ता का सेवक है। वो लोग चाहते हैं किसी तरह से सत्ता हमारे पास चले। एक बात बताइए हमको, आप कई % ललटेन में वो लोगों का वोट है जिनको टिकट दिए हैं? शैलेंद्र प्रताप फॉरवर्ड समाज से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं। उस समाज के लोग बताइए कि कई % है कि जो कि ललटेन का वोट देता है। जब वोट आप नहीं दीजिएगा, वोट हमारा और राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। तरैया में हम लोग राजद के विरोधी नहीं है, हम लोग यहाँ बैकवर्ड समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं। हम लोग लालू यादव के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। लेकिन अगर लालू यादव आज थक गए हैं और उनके लड़का अगर तेजस्वी यादव अगर ये गलती किए हैं तो उनको ये हम लोग शौक सिखाने के लिए हम लोग निर्दलीय उम्मीदवार मिथिलेश राय को हम लोग अपना कैंडिडेट चुने हैं और हम लोग जिता कर उनको सदन में भेजने का काम करेंगे, ताकि तेजस्वी यादव आगे से ये भूल मत कीजिए। जो आपके लिए झंडा ढोया है उसी को आप टिकट दीजिए, जो आपके लिए मरता है उसको आप टिकट दीजिए। ये नहीं कि जो चोर दरवाजा से चले आए और 2 दिन में आए और टिकट लेकर चले जाए, तो ये हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं।